टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी अबदी उम्मीद है और हमारी निजात की चट्टान है, उस खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और अजीम तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं खुदावंद का खाकसार खादम आदाब बजा लाता हूं। शुक्र हो खुदावंद का कि उसने मुझे अपने कलाम की खुशखबरी के सुनाने के एतबार से खादम बनाया और इस लायक किया कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे मुकद्दस की खूबसूरत, गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं और इनका अतलाक भी अपनी जिंदगी पर करने वाला हो सकूं। और मेरा यकीनन यह भी ईमान है कि उन सीखी हुई बातों का मैं जब आपसे भी शेयर करने का आजाज हासिल करता हूं तो यकीनन आप भी इन बातों को सीखकर मुबारक ठहरते हैं, और इवन इससे भी ज्यादा जब आप इन बातों का अपनी जिंदगी पर अतलाक करते हैं। तो आज के दिन हम बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यानी यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा की किताब का मुतालिया करते हैं। इस किताब के भी हम आखिरी बाब में हैं, यानी 22 बाब। और आज आपके साथ मिलकर मैं 22 बाब की 8 आयत पर मुख्तसर गौर करूंगा, लेकिन इस आयत में मेरे लिए और आपके लिए सीखने के लिए और अपने आप को इस कलाम के तराजू पर तोलने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप अपनी तवज्जो को किसी और तरफ दाएं बाएं नहीं जाने दीजिएगा, कलाम की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम हो। इस 22 बाब की 8 आयत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तलावत किए देता हूं, गौर से सुनिएगा। मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था। मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा। ये थी 8 आयत मुकाशफा की किताब का इंसानी मुसन्नफ पतमस के जजीरा में जो मौजूदा ग्रीस के पास समुंदर में है, वहां मुकय्यद था और मुकद्दस यूहन्ना पर उस वक्त यह कश्फ होता है, यह भेद खुलता है कि मुस्तकबिल करीब में क्या होने को है और मसीही मोमिनीन का फ्यूचर, मुस्तकबिल और अब्दियत कहां होगी। और यूहन्ना को यह
हदायत दी गई है कि जो कुछ तू इस वक्त रूह में एक मूवी और फिल्म की सूरत में देख रहा है, तुझे दिखाया जा रहा है, इसको तू लिख ले, क्योंकि इन बातों का होना जल्द जरूर है। एक बात जो यहां हम देखते हैं वो ये है कि यूहन्ना कहते हैं, जब मैंने सुना और देखा, और मैं सोचता हूं कि सुनना भी और देखना भी अगर ज्यादा नहीं तो शायद 50 साल से यह शुरू हुआ, यानी टेलीविजन जिस पर हम सुनते भी थे और देखते भी थे, और आज तो वो और ज्यादा मॉडर्न होता चला गया। लेकिन टेलीविजन की इजाद से पहले जब रेडियो इजाद हुआ तो हम सिर्फ सुनते थे, देख नहीं पाते थे, और उससे पहले हम सिर्फ पढ़ते थे, वो भी जब तक कागज था, और उससे पहले तोमार। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना तकरीबन लगभग 2000 साल पहले, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फैसिलिटीज नहीं थी, यूं लगता है, मैं रूह में बात करता हूं, रूहानी तौर पर बात करता हूं, लगता है वो रूह में एक ऐसी मूवी देख रहे थे जो आखिरत के बारे में थी, और उनको आवाज भी आ रही थी, और वो देख भी रहे थे कि क्या हो रहा है। और मुकाशफा की किताब में बारहा बार आपने ये कहा, फिर मैंने ये आवाज सुनी, फिर मैंने ये देखा, फिर मुझे ये दिखाया गया। बारहा बार ये इस्तिलाहात मुकाशफा की किताब में मुस्तअमल है, और यहां पर वो बयान करते हैं कि जो कुछ मैंने सुना और जो कुछ मैंने देखा, उसके देखने के बाद उस फरिश्ता ने जिसने मुझे दिखाया और सुनाया, मैं उसके कदमों में सिजदा करने को गिरा। आमतौर पर जनरली इस आयत को यूं देखा जाए या समझा जाए तो हमारे लिए और ज्यादा आसानी पैदा होगी कि जितने भी मनाजर मुकद्दस यूहन्ना को इससे पहले दिखाए गए, अब लगता है कि यूहन्ना के जहन के कैनवस पर, स्क्रीन पर वो तमाम मनाजर आते और चले जाते हैं मुस्तकबिल के बारे में, कि इसके बाद अब क्या होने वाला है। और वो तमाम बातें जो यूहन्ना ने पहले देखी, एक तवील अरसा से, पहले बाब से लेकर इस 22 बाब तक, वो तमाम बातें अब यूहन्ना के जहन में घूम रही है, और टर्न बाय टर्न वो वापस आ रही है। कई लोग, जब मैं भी अभी मसीह से दूर था, और जब कई ऐसे ड्रामे जो मुझे पसंद थे टेलीविजन पर मैं जब देखता था, एक बात गौर से सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ड्रामे देखना बुराई और गुनाह है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे कब इत्तफाक हुआ। ना तो मैं कहूंगा कि ड्रामे देखना कोई बुरी बात है, और ना ही कहूंगा कोई अच्छी बात है। वक्त है और हमारे कल्चर के मुवाफिक है, और अगर उससे कोई सबक हासिल करते हैं, बाइबल मुकद्दस काफी नहीं तो आप जरूर सबक हासिल करें। लेकिन खैर, यह बात एक अलग है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह कहूंगा
کہ جب میں مسیح سے नावाकिफ था उस वक्त कई ऐसे ड्रामे थे, वो ऐसे कि शायद आपको हंसाते भी थे और रुलाते भी थे. और उन टेलीविजन सीरीज की अक्सात देखने के बाद हम शायद दौराने हफ्ता दोहराते रहते थे कि यहां से बात शुरू हुई थी, यहां पर खत्म हुई थी, अब अगली किस्त में शायद ये होगा, शायद ये होगा. पूरा हफ्ता वो बातें जहन में घूमती रहती थी. और पॉसिबल है कि आपके जहन में भी ऐसा होता हो और होता रहा हो. लेकिन एक बात, यूहन्ना के जहन में जो कुछ देखा था वो सब मूव कर रहा था. वो मूवीज बार बार यूहन्ना के जहन में चलती थी और मुस्तकबिल की उस जलाल की उम्मीद के जानने और सुनने के बाद यूहन्ना का दिल इस कदर शादमान हुआ, खुशी से मामूर हो गया, दिल भर आया कि आप को मासवा इसके और कोई समझ नहीं आई कि मैं इस सारी खूबसूरत उम्मीद जो जलाल की उम्मीद है, इसके सुनने और देखने के बाद क्यों ना मैं सिजदाए शुक्र बजा लाऊं और ताजीमन और अकीदतन यूहन्ना इस फरिश्ता के आगे सिजदा करते हैं. यूहन्ना क्लियरली इस बात का बयान करते हैं कि मैं उस फरिश्ता के सामने उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा. आगे क्या हुआ यह बाद की बात है. मैं सिजदा करने को गिरा. यूहन्ना ने गवाही दी है कि जो कुछ मैंने सुना और देखा, और जिस फरिश्ता ने मुझे यह सुनाया भी और दिखाया भी, अब उसके आगे मैं सिजदा में गिरा. इस बात को भी कभी ना भूलिएगा कि यूहन्ना यहां इकरार करते हैं कि मैंने क्या किया. खरूज की किताब के 20 बाब में और मुतअद्दिद मकामात पर हम खुदावन अपने खुदा की बाबत यह देखते हैं कि यहोवा खुदा यह कहते हैं, खुदावन खुदा मैं ही हूं, मेरे अलावा तुम किसी और माबूद को सिजदा न करना. गोया यूं कहना चाहिए कि सिजदा रवा है तो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ खुदाबंदे करीम के लिए. किसी बशर या मुझे यूं कहना चाहिए किसी मखलूक के सामने इवन ताजीमन और अकीदतन सिजदा करना भी गुनाह के जिमरा में आता है. सिजदा सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद खुदा को ही ज़ेबा है. खुदा की बनाई हुई किसी मखलूक या इंसान की बनाई हुई किसी तख्लीक के सामने रवा नहीं है. यहां पर यूहन्ना की जिंदगी में खा वो जज्बात में आप समझ लें या ओवरवेल्म होकर जो कुछ यूहन्ना ने देखा, उसके सबब से यह शादमानी का इजहार था कि यूहन्ना लगता है उस वक्त इस खुशी में भूल गए कि मुझे फरिश्ता को सिजदा नहीं करना,
खुदावंद खुदा को सिजदा करना है, किसी और को नहीं। यहां पर मुकद्दस यूहन्ना की जिंदगी में हमें एक वीक पॉइंट नजर आता है, और यह फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम यूहन्ना की जिंदगी में यह वीक पॉइंट देखते हैं, बल्कि इससे पहले भी मुकद्दस यूहन्ना की जिंदगी में इस तरह की एक बात देखते हैं, और वो है 19 बाब और इसकी 10 आयत। 9 से तिलावत करूं तो बेहतर होगा। और उसने मुझसे कहा, मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर। यह पहले हो चुका है यूहन्ना मुकाशफा 19 और उसके इस 10 आयत में, और फिर 22 बाब की 8 आयत जो आज हम गौर करते हैं, उसमें उस बात को गोया फिर से यूहन्ना रिपीट करते हैं। उस गलती को फिर से वो रिपीट करते हैं। मैं ये बात कहते हुए ये अर्ज करूंगा कि मुझे यूहन्ना की इस गलती से एक बात सीखने का इत्तफाक हो रहा है, और वो ये है कि मैं और आप जो इस बशरी जामा में हैं, गलती और गुनाह मुझसे भी और आपसे भी होते हैं। है कोई मां का लाल इस दुनिया में जो आदम और हवा की औलाद हो और उसकी जात में नाफरमानी का बीज ना हो? दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी गलतियों की वकालत बड़े खूबसूरत अंदाज से करते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों के लिए जज बन जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने गुनाह की वकालत बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं, वकील बन जाते हैं दफा के लिए, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी में कोई गलती और गुनाह हो, उसके लिए हम जज बन जाते हैं फैसला देने के लिए। हमें अपने आप को देखना है कि मैं कहां हूं। यूहन्ना की इस कमजोरी से हमें पता चलता है कि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, और मैं इन खुदा के लोगों को सलूट पेश करता हूं जिन्होंने अपनी कमजोरियों का भी इजहार किया कि हम उनकी कमजोरियों से सीख सकें। खा वो अहदे अतीक के मुकद्दसीन थे या अहदे जदीद के। मुकद्दस पौलुस बारहा बार अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं। आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन एक और बात जो यहां हमारे लिए काबिल जिक्र है और काबिल गौर है, वो ये कि फरिश्ता ने कहा,
यहां पर जब उसको सिजदा किया गया, आयत 9 में लिखा है कि खबरदार ऐसा ना कर, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सिजदा कर। मुकाशफा 19 की 10 आयत में भी हमने यूहन्ना के फरिश्ता को सिजदा करने पर यही रेस्पॉन्स देखी थी फरिश्ता की तरफ से। और अब मुकाशफा 22 की 8 में यूहन्ना ने जो स्टेप लिया, उसकी रेस्पॉन्स में फरिश्ता ने वही जवाब दिया जो पहले 19 की 10 में दे चुका था। मैं भी एक तुम्हारा हम खिदमत हूं, मुझे नहीं, खबरदार खुदावंद खुदा को सिजदा कर। पता नहीं अगर आज का कोई पादरी होता फरिश्ता की जगह, या हम जिसको हम शायद खुदाम कहते हैं और टाइटल्स हैं, अगर हम में से कोई फरिश्ते की जगह होता और यूहन्ना सिजदा करता, ऐसे भी इंजी कहंदे या एवं मुंह ते हाथ मारी जाते, और नहीं जी नहीं करो जी, और जी मैं ते एवं निका जिहा खादा वा जी, और जी छड्डो जी, नहीं 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 नहीं, और नहीं इंज नहीं करो, यही कुछ। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो दर हकीकत हम अपने दिल से इस बात का इजहार कर रहे होंगे कि ऐसा मत करो, मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं, इज्जत के लायक मैं नहीं बल्कि वो है जो मुझ में है। खोता खोता ही रहता है जब तक यसु उस पर सवार ना हो, और वो हो जाए तो उसकी इज्जत बन जाती है। ते जदों यसु ले जाए ते वो गद्दे दा गद्दा ही रहता है। मेरे भाई और मेरी बहन, तू जो खुदा का खादम और खादमा है, अगर आज लोग तुझे सलूट करते, तुम्हारी खातिर तवाज़े करते हैं, इज्जत करते हैं, खाने बनाते हैं, तुम्हारी जेब गरम करते हैं, इसलिए नहीं कि तू कोई शय है, बल्कि इसलिए कि जो तुझ में है और जिसका नाम तुम जपते हो और जिसके नाम से कहलाते हो, उसकी वजह से तेरी इज्जत है। तुम अपने आप में कुछ भी नहीं है, हम तो कमजोर, निकम्मे, बेवकूफ, पौलुस कहते हैं कमीने, जिनको खुदा ने चुन लिया ताकि हम अब इज्जत के बर्तन ठहरें। और अगर मैं और आप लोगों से इज्जत चाहते हैं, लोगों से इज्जत चाहते हैं, तो हम समझ लें कि हम कहां हैं। बजाय इसके कि लोग मेरी और आपकी इज्जत करें, लोगों की तवज्जो आलमे बाला की तरफ लगाई जाए कि वो खुदावंद खुदा की इज्जत करें। खादम होते हुए जो मुनासिब है वो मेरी इज्जत की जाए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं गोया खुदा बन जाऊं। और आए हम अपनी सोचों पर, अपनी नीयतों पर, अपने इरादों पर काम करें, रूहानी जंग लड़ें। अबलीस कहता है, ओए तुम अपनी जिंदगी में बादशाह हो, तुम खुदा हो, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम बहुत बड़े खादम हो, वाह 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 वाह। लेकिन
ਸਦਾ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ है। इसलिए लाजिम है कि हम जहां कहीं भी हों, खुदा करे और बुलंदियों पर जाएं, लेकिन फिर भी हम झुक कर रहें तो यह बहुत अच्छा होगा। परिंदे, हवा के परिंदे भले कितनी ही बुलंदी पर परवाज क्यों ना करें, कितनी ही बुलंदी पर, फिर भी उनकी गर्दन झुकी रहती है। ऐसा नहीं है क्या? जब खुदावंद मुझे और आपको बुलंदियों पर ले जाए तो आए हम झुकना सीखें। मैं हलीमी और फरोतनी की बात कर रहा हूं और खुदावंद में मगन रहे। लेकिन एक बात, जब यूहन्ना को फरिश्ता ने कहा, यह तो यूहन्ना की तरफ से था कि यूहन्ना ने क्या किया। फरिश्ता ने कहा, नो, मैं एक खादम हूं, क्योंकि फरिश्ते खिदमत गुजार रूहें हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कि जब खुदा के लोगों को अमाल की किताब में उन्हें भी जब सिजदा किया गया, यानी लोगों ने गोया उनको अपना माबूद बनाने की कोशिश की, उन्होंने फौरन कहा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, हम तो खुदावंद के बंदे हैं, ऐसा नहीं करना। उनको माबूद बनाकर हार पहनाने लगे। उन्होंने कहा, नो, हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक नहीं है, वो है जो हम में है। जिस्मानी तौर पर हार पहना भी लें, लेकिन जिसके नाम से हम कहलाते हैं उसको इज्जत ना दें, तो ये हार और आपके पैसे खूह खाते टुर गए हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। नथिंग, जीरो। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि अहदे जदीद के मुताबिक परस्तश और सिजदा के लायक एक ही शख्सियत है जो जिस्म में होकर इस दुनिया में आई। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, अमाल की किताब के पहले बाब में, सॉरी, यह लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो बाप की गोद से सादर होता है, उसी ने बाप को जाहिर किया। मसीह ने कहा, जिसने खुदा को देखा, जिसने मुझे देखा, उसने खुदा को देखा। और एक और बात, यहूदी मजहबी उलमा यीशु मसीह पर क्या इल्जाम लगाते थे? देखिए, गैर मसीही लोग और उनके नादान उलमा ये कहते हैं कि यीशु ने कहीं कहा कि मैं खुदा हूं। वेल, ये एक अलग से मजमून है, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि अगरचे ये तीन अल्फाज, मैं खुदा हूं, ये लिखे हुए कहीं नजर नहीं आते, लेकिन एक बात जरूर है कि यूहन्ना की इंजील की बाद में तलावत कीजिएगा कि मजहबी फकीह और फरीसी और यहूदी लोग खुदावंद यीशु मसीह पर क्या इल्जाम लगाते थे। यह अपने आप को खुदा बनाता है और अपने आप को खुदा कहता है। इसी सबब से तो मसीह को वो मसलूब कर रहे थे और अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। इसके अलावा सबत की नाफरमानी वगैरह वगैरह वगैरह। और कहते ने आटा गुंदिया होया हिलदी कादे लई है, या रोटी खाउंदिया तुहाडी दाढ़ी कादे लई हिलदी पई है।
जब नई कोई बात पसंद आती तो पता नहीं कितने नुक्स। लेकिन एक और बात, खा हम शोहर हैं या बीवी, खा हम कोई भी क्यों नहीं है, हम दूसरों के नुक्स मत निकालें। क्योंकि अगर जबान हमारी भी है ते जबान उन्हां दी भी है, और अगर नकायस उनमें भी हैं तो नकायस हम में भी है। कोई भी बेनुक्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात, जब मसीह खुदावन को सिजदा किया गया तो आपने क्या किया और आपने क्या कहा? मजामत की, नहीं 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 नहीं, मुझे सिजदा नहीं करना, मैं खुदा नहीं हूं, यह कहा। आए हम देखते हैं कलाम क्या कहता है। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 8 बाब और इसकी पहली 2 आयत। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सिजदा किया, सिजदा किया, सिजदा, और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और फिर अगली 3री आयत से पढ़कर देख लें, मसीह ने कहीं भी नहीं कहा मुझे सिजदा नहीं करो, खुदावन खुदा को सिजदा करो। क्यों नहीं कहा? क्या वजह है? इसलिए कि मसीह वो खुदा है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। और अगर हम 14 बाब मती की इंजील यानी मती की मार्फत 14 बाब और उसकी 33 आयत में देखें तो यहां पर लिखा है, और जो 32-33, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। उसको सिजदा किया। खुदा का बेटा रूहानी तौर पर यानी खुदा से निकला हुआ कलमा, और खुदा का कलमा खुद खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, वही कलमा, और वो कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। और फिर इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए मैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसके 9 बाब में आपको लिए चलता हूं। 9 बाब और उसकी 38 आयत। यहां पर क्या देखते हैं हम? लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और तुझसे बातें करता है, वही है। उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं ईमान लाता हूं और उसे सिजदा करता हूं। किसको? जो सामने था। कौन था? खुदावन यीशु मसीह था। और फिर 39 आयत से आगे आप बाद में पढ़ सकते हैं, कहीं भी मसीह ने सिजदा करने से कि मुझे सिजदा नहीं करो, कहीं भी नहीं रोका, कहीं भी नहीं। क्योंकि सिजदा सिर्फ खुदावन अपने खुदा ही करवा है। और फिर इब्रानियों, इसका खुसूसी तौर पर पहला बाब और उसकी 6 आयत, जहां तक मैं देख सकता हूं, यहां पर हमें क्या नजर आता है? लिखा है, और जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है, खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। पलोठे को। और ये कौन है? मासवा खुदावन यीशु मसीह के और कोई नहीं है। ये आदम नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं खुदा ने आदम को कहा कि सिजदा करो, लेकिन एक ने नहीं किया था और वो अबलीस ठहरा। नो, तौरात जो सबसे कदीम किताब है
उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। और फिर मैं एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं, बल्कि दो, और उसके बाद मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। और इस हवाले में हमें और क्लियरली वाज़े तौर पर पता चलता है, और ये फिलिपियों का खत है। फिलिपी के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, इसका 3 बाब और इसकी 13 आयत। यहां पर मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं? अजीजों, इस बात को याद रखें कि कमजोरियां तो हम में हैं, लेकिन यही कहकर कि हम कमजोर हैं जी, अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना। कमजोर तो हैं, लेकिन अब आगे और आगे और आगे बढ़ता चला जाना है। हमेशा कमजोर हूं की रट नहीं लगाना, आगे बढ़ना है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा यह गमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ यह करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूल कर। कौन सी चीजें पीछे रह गईं? हमारी कमजोरियां, हमारे गुनाह, हमारे करतूत पीछे रह गए। उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। इस आयत के मुताबिक, इस हवाले के मुताबिक, हम अपनी कमजोरियों और गुनाहों को जो हम कर चुके हैं, अब उनका साथ छोड़ें, पीछे छोड़ें और आगे निशान की तरफ बढ़ते चले जाएं। अगर खुदावंद भूल गए तो हम भी उनको बंसी डाल डाल के बाहर निकालें नहीं, बल्कि हम भी उनको भूल जाएं और उनसे दामन छुड़ाने की कोशिश करें। और आखिरी हवाला इब्रानियों 12 बाब, और इस 12 बाब की 11 आयत जो हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब है, यहां पर लिखा हुआ है, और बिलफिल हर किस्म की तरबियत खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल मिलेगा। फौजियां नूं बड़ियां मशकां करवाइयां जाउंदियां ने, तभी तो वो हवलदार, कैप्टन और कर्नल और मेजर पता नहीं क्या क्या बनते हैं। एक मसीही मोमन की जिंदगी भी एक सिपाही की तरह है। हमें उसमें और तरबियत पाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तरबियत पाना है मुश्किल। जब हम हथौड़ियों और छैनियों से, दुखों के जरिया से तराशे जाते हैं ते मुंह सिर भी फिर एवं ही बनता है, इसी के जरिया, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए आज इस कलाम की रोशनी में नंबर 1 सिजदा खुदावन अपने खुदा को करें, मखलूक को नहीं, क्योंकि कई लोग मखलूक को और हाथों से बनाए हुए देवताओं और मूर्तों को खुदा बनाकर पूजते हैं। यह सबक उन सब के लिए भी है। और नंबर 3, जितनी हमारी औकात है उतनी तो लोग इज्जत करते हैं, तो करने दें, लेकिन जो हमारी औकात नहीं है
समझें कि यह मुझसे बाहर है, उससे साफ साफ इनकार कर दें और कहें नहीं, यह खुदावंद को ही ज़ेबा है, उसी के लिए कीजिए। और नंबर 4, यूहन्ना के और पौलुस के और नवीद के और अशरफ के और फलां के ऐब और नकायस ढूंढने के बजाय भलिया लोका अपने आप नू वेख। यही अहम तरीन बात है। दूसरों के वकील बने लेकिन अपने आप के लिए जज। फिर हमें ज्यादा बेहतर तरीका से अपनी आंख में तिनका नहीं शहतीर नजर आएगा। और खुदावन ने ये बातें ऐसे ही नहीं रखी इसलिए कि मेरी और आपकी कांटी और छांटी हो सके। खुदावन आज इन दोनों आयाते मुकद्दसा के वसीला से मुझे भी और आपको भी ढेरों बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम। ए कादर मुतलक खुदा, फजल अनायत फरमाइए कि आपके कलाम की बातों को हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए। आप ही को सिजदा करें, आप ही की ताजीम करें और अपनी कमजोरियों पर फख्र नहीं शर्मिंदगी का एहसास हो। और जिसने हमारे गुनाहों का दाम सलीब पर चुकाया है, हम उसके नाम की जय जयकार कहने वाले हो। ऐ खुदावंद, मेरे भाइयों और बहनों को, हाँ वो किसी भी मीडिया पर इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, अपने हाथों में लीजिए। हमें अपने आप पर सोचने का फजल अनायत फरमाइए और हमारी हर बीमारी, हर कमजोरी, हर दुख, हर तकलीफ, हर लानत को अपने कुदरत वाले नाम में दूर कीजिए और हमें बरकतों से, शफा से, तसल्ली से और इत्मीनान से नवाजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शें। खुदावंद ने चाहा तो ये खादम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। गॉड ब्लेस यू।